बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण प्रियतम धाम धनी प्रेम के स्वरूप आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने अति अति सुंदर, हमेशा की तरह गहराई और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, अति सुंदर चर्चाएं जो कि 19वें वार्षिकोत्सव पर हुई और हमारे सुंदर साथ ने मौका नहीं छोड़ा, जल्दी से उसकी ई बुक बनाई। लिखने वाले सुंदर साथ, सजाने वाले सुंदर साथ जी, प्रूफ रीडिंग करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम धराया गया प्रेम रसायन और सच में ये प्रेम रसायन ही है। आज श्री सनंद बिछरो तेरो वल्लभा और उसमें विरहा का ही वर्णन आ रहा है। ई मंथन 12वां दिन टोटल और 5वां दिन श्री सनंद का चल रहा है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी कांता जी के मुखारबिंद से, और उसके पहले मैं आपको एक बड़ा सुंदर वीडियो, केवल 1 मिनट का भी नहीं है, उससे भी कम ही होगा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कल मंच पर हुआ क्या है, मैं तो ऐसे ही देख रही थी, मुझे लगा समय नहीं है, डबल स्पीड करके देख रही थी जल्दी जल्दी, और अचानक से कानों में कुछ पड़ा। मैंने कहा क्या क्या ये मेरे कानों ने सही सुना है? वापस गई, स्पीड को सही किया, फिर से सुना तो वो वही था जो मैंने सुना था। क्या सुना था मैं आपको भी सुनाती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी। हमारे धर्म गुरु जी ने कुछ कहा है, कल बड़े ध्यान से देखेंगे। हमारे धर्म गुरु जी ने जागनी की जो इस समय यात्रा चल रही है ना, जागनी यात्रा, उसमें ऐसा क्या कह दिया हमारे धर्म गुरु जी ने, ये देखिए जी। मैं ऊपर की पट्टी आ रही है ना थोड़ी सी, वो भी हटा रही हूं ताकि अच्छे से आनंद ले पाए हम सभी सुंदर साथ जी। આપણે આપણા બાળકોને સાચવીશું, એની સાથે સાથે આજનો અંતિમ દિવસ છે, તો આ કાર્યક્રમની અંદરથી વચ્ચેથી કોઈ પણ સુંદી સાથ મહેરબાની કરીને ઉઠે નહીં અને આ કાર્યક્રમની અંદર શોભા વધારવામાં સાથ સાકર આપે એવી તમામ સુંદી સાથના ચરણોમાં મારી નમ્ર વિનંતી છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। ધર્મ ગુરુજી। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। महामंगलपुरी धाम की जय। व्यासपीठ ઉપર બિરાજમાન 3 દિવસથી જે આપણા વિસ્તારની અંદર આવીને સરસાવાથી ઘણી મહેનત કરીને હું માનું છું એમણે જે અર્જિત કર્યું છે એ આપણા રિમોટ એરિયા સુધી જ્ઞાન દ્વારા આપવા માટે આવેલા પરમ પૂજ્ય શ્રી રાજન સ્વામીજી, એમના વિશે 2 શબ્દો મને કહેવાનું મન થાય છે। जी जी जी, बस इतना ही सुनाना था मैंने। धर्म गुरु जी के मुखार बिंद से निकला, जागनी यात्रा में निकला, तो कोई ना कोई तो राज जी का जरूर पर्पस होगा कि ये छोटे से मंच की पुकार पहुंच रही है, इसीलिए चोंच में पानी भर के लाते रहिए, ले जाते रहिए, कभी ना कभी ये पुकार पहुंचेगी। और अब तो धर्म गुरु जी के मुख से निकला है तो जरूर। और मैं आपको एक और दिखाती हूँ, साथ में भी बैठे हुए हैं, उसमें जी आप देखिएगा जरा, ये भी देखिए सुंदर साथ जी।
बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, यही बात है। और उन्होंने एक बार नहीं 2 बार बोली है। जब समाप्ति की है उन्होंने अपनी चर्चा की तब भी, और जब उन्होंने शुरुआत की है तब भी जयकारा लगाया था। ये देखिए, बस फ्यू सेकंड्स का ये, ज्यादा देर नहीं लगेगी, पर आनंद बहुत आएगा। 2 तारतम पढ़ते हैं, सारे जयकारे लगाते हैं। सुंदर सा जी, कितना आनंद आता है ना देख के कि पुकार कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। ये देखिए, इसमें शायद दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा होगा, परंतु सुनाई देगा पूरा का पूरा। ये देखिएगा जी, साथ में भी बैठे हुए दिखाई दे रहे, पूरा मंच इसमें दिखाई दे रहा है। ओनली 40 सेकेंड्स। કોઈ પણ સુંદી સાથ મહેરબાની કરીને ઉઠે નહીં અને આ કાર્યક્રમની અંદર શોભા વધારવામાં સાથ સાકર આપે એવી તમામ સુંદી સાધના અમારી નમ્ર વિનંતી છે। બોલથી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। ધર્મગુરુજી। બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय। શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की શ્રી जय। 5 નવતનપુરી ધામ धाम की जय। પદ્માવતીપુરી ધામ धाम की જય जय। મહામંગલપુરી ધામ धाम की जय। जी सुंदर सा जी, ये किसी और चैनल के द्वारा भी इसको कवर किया गया था, जिसमें पूरा स्टेज दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे देख के। आइए चलते हैं, हमारी प्यारी कांता बहन अति सुंदर वाणी गायन, और फिर पहले वाणी गायन फिर प्रेम रसायन। प्रणाम जी कांता दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई રહ્યા ઉર જાય। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए विध विध के, तो खोली कि नहू न जाय। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, यो दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई। सेवक करावो सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाय। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड बड़ी भाई।
એક ડારી ત્યો દૂજી ભીડારો ચલાઈ દેવો ચતુરાઈ સુનો રે સત કે બંજારે એક બાત કહું સમજાય સત ચાહો સો શબ્દ ચિહ્નો સોયાપન દેવે દેખાય ચિહ્ન પાયા તિન માય સમાયા રાખત જોર छिपाई सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाय महमत कहे सावचेत होइयो मिल्या है अंकुरो आई झूठी छूटे साची पाइए सतगुरु लीजे री जाई सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाय या फंद बाजी रची माया की तामे सब कोई રહ્યા ઉર જાય बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। सुनो रे सत के बंजारे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सूरत की सुरताओं की बड़ी सुंदर स्पेशलिटी है। सुंदर साथ जी कैसे वो ताली बजाती हैं, कैसे वो बिल्कुल रामतों की तरह से वो कीर्तन गाती हैं। जब मिलकर गाती हैं तो कितना आनंद आता है। वाह राजी वाह। ऐसे लग रहा था मुझे आप अकेले नहीं, जैसे पूरी सूरत की सुरताएं आपके साथ वैसे ही गा रही हूँ जैसे अभी अभी आप कुंभानीस के घर पे गाकर आए हैं। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति प्यारा, अति सुंदर, अति मीठा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी प्रेम रसायन जी। बिछरो तेरो वल्लभा, सनंद का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, ये देखिए। कहते हैं बीतक में चौपाई आती है, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। अपना आपा देखिया का क्या तात्पर्य है कि उस विरहावस्था में रहते हुए उन्हें, कौन से विरहावस्था में आपको याद है ना, जब उन्होंने, मिहिर राज जी ने कहा था मेरे सारे विकार निकाल दीजिए, पत्नी के गहने, मिठाइयां, हलवाई, दोस्तों से मुंह फेर लेना। ये उस विरहावस्था में रहते हुए अपनी परात्म की झलक तो मिल गई पर पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि परात्म के पूर्ण साक्षात्कार के लिए राज्य का दर्शन होना आवश्यक है। श्रृंगार के चौथे प्रकरण में कहा गया है, जो तू देखे हक नैन को तो खुले रूह के नैन। राज्य के नेत्रों का दर्शन होगा तो आपको अपनी परात्म के नेत्रों का दर्शन होगा, और फिर आपको अपनी आत्मा के भी नेत्रों का दर्शन होगा। यही हम सिंधी में भी कर रहे हैं, जिसमें श्रृंगार की यही रेफरेंस की चौपाइयां आई हैं। अब दूसरी विरह की अवस्था, पहली बताई जब विकार निकालने के लिए बताते हैं, परंतु तब भी परात्म की झलक के बिना छोड़ते नहीं है। अब दूसरी अवस्था है हबसे की। इसको क्या कहा जाता है? विरहा तामस का। यहाँ मिहिर राज जी के भीतर एक तीव्र टीस और पीड़ा है कि मैं तो निर्दोष था, सुंदर साथ की सेवा करना चाहता था, राजा का धन मैंने नहीं लिया, फिर भी मुझे बंदी गृह में रखा गया है। उस समय उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं, आपो पू जोलो नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवे शरम। अर्थात हे प्रियतम, आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। यही टीस,
इतनी प्रचंड पीड़ा का रूप ले लेती है कि लगता है यदि आप नहीं आए तो मैं शरीर त्याग दूंगा। उस अवस्था में भोजन की ओर ध्यान ही नहीं रहता, कितना खाया कितना नहीं इसका भान ही नहीं होता। तीसरी अवस्था संवत 1748 की, तब सारे ग्रंथ उतर चुके हैं, पूरा कुलजम, श्री कुलजम स्वरूप साहिब की सब चौपाइयां तकरीबन उतर चुकी हैं, सिर्फ किरंतन लास्ट तक उतरते रहते हैं। कुछ कुछ प्रकरण अब हम चले धाम को, इस प्रकार के प्रकरण उतरते रहते हैं, अन्यथा सारी मारिफत की वाणी तब तक उतर चुकी है। संवत 1748 अब क्या करते हैं, चितवनी की ओर मुड़ जाते हैं, हर पल ध्यान में मग्न रहना चाहते हैं। जब मारिफत की वाणी अवतरित होती है, हफ्सा से पहले वो श्री मिहिर हैं, और मारिफत सागर के अवतरण होने के बाद, अवतरित होने के बाद वो श्री महामती जी बन चुके हैं, श्री महामती जी हैं। उस समय वे गुम्मट जी की गुमटी में ध्यान अवस्थित होते हैं, 1748 से ही बहुत ध्यान में डूब जाते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक है। अब देखिए, हम सब सुंदर साथ जी ने चितवन में बैठने का प्रण लिया है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए स्वामी जी भी समझा रहे हैं कि अब उसमें आगे कैसे बढ़ना है, धीरे धीरे। शुक्र है सुंदर साथ जी बैठना तो शुरू किया। कहते हैं अब देखिए विरहा क्या है। वाणी कहती है, विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। कुछ भी किया नहीं जाता, ना बैठा ना उठा, जहाँ ना बैठा जा सके ना उठा जा सके, ना लोट पोट हुआ जा सके। एक कारागार में है, हबसा में है सुंदर सा जी, छोटा सा वो कमरा था, हमने उसके फोटोज भी देखे हुए हैं, कितना छोटा सा, और तीनों भाई उसमें हैं। सोचिए, ना बैठा जा सके ना उठा जा सके, ना खाने की इच्छा हो, ना लोट पोट हुआ जा सके कि कुछ हो रहा है अंदर। पर दोनों भाइयों का तो उनको भान भी रहता होगा कि ये यहाँ पर हैं या नहीं, क्योंकि अंदर की अवस्था इतनी गहराती जा रही है कि बाहर का होश भी नहीं है, ये भी पता नहीं लगता कि खाया है कि नहीं, तो बाहर कौन कौन मेरे साथ इस छोटे से कमरे में है उसका भान भी रहता है, क्योंकि शरीर के भाव से ऊपर उठना पड़ता है इसके लिए। तब केवल हुक हुक कर श्वास चलती है, मानो अब प्राण निकल जाएंगे। ये विरहा की अंतिम अवस्था है, इसी को विरहा तामस का कहा गया है सुंदर सा जी। पुराण संहिता में विरहा की 10 अवस्थाओं का वर्णन है, पर केवल 9 ही लिखी गई हैं। अंतिम अवस्था का वर्णन किया कैसे जाए, क्योंकि उसमें प्राण ही शरीर में नहीं रहते, श्वास भी छोड़ो संग। मिहिरराज जी ने भी वही किया। पहली अवस्था में शरीर को सुखाया। कौन सी पहली अवस्था, जब विकारों को निकालने की बात करते हैं और पैसे भर अन्न ग्रहण करते हैं। दूसरी अवस्था में हबसे में आर पार की लड़ाई लड़ी, आ जाइए नहीं तो मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। ये विरहा तामस का प्रकरण है कि या तो दीदार दो या मैं शरीर छोड़ दूंगा। जब जीव को जैसी पीड़ा मिलती है वैसे ही वो कार्य करता है। लेकिन स्वामी जी, सुंदर साथ जी, वाणी में बहुत सुंदर लिखा गया है, स्वामी जी के, पूज्य स्वामी जी के टीका में। मुझे ऐसे लगा जैसे प्रेम रसायन से नहीं, स्वामी जी से ही बात कर रही हूँ, इसीलिए उन्हीं का नाम पहले निकला मुख से जी। तो बहुत सुंदर लिखते हैं स्वामी जी ने, बड़ा प्यारा टीका में लिखा हुआ है। कहते हैं, जो विरहा का दर्द नहीं लेगा, अभी भी जिसके अंदर नहीं आएगा, उसको दुनिया के दुख दर्द परेशान करते ही रहेंगे।
जो विरहा के रस में नहीं डूबेगा उसको माया के दुख दर्द लगे ही रहेंगे। एक बार विरहा का रस लेना शुरू कर दिया तो माया का जो दुख दर्द है वो उसके सामने कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना मीठा रस है। कहते हैं पहले पी तू शरबत मौत का, ये नहीं कहते कि जहर पी ले मौत का, शरबत वो भी मीठा इतना है ना सुंदर सा जी। कौन सी मौत, ये नहीं मरना है, केवल और केवल कहते हैं बाहर से माया की तरफ से मर जाना है, शरीर से नहीं मरना है, मन से मर जाना है सुंदर सा जी। और वो कैसा शरबत है, एक बार मन इधर से हटता है ना तो वैसे ही जहर से शरबत हो जाता है ये खेल, शरबती दीदार की ओर बढ़ने लगता है सुंदर सा जी, मीठे दर्शनों की ओर बढ़ने लगता है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर वाणी में आया है, शायद सनंद की वाणी में था ये, उसमें लिखा हुआ था जो जो अंगना विरहा की ओर नहीं बढ़ेगी ना, माया के दुख दर्द उसको परेशान करते ही रहेंगे। कितना सुंदर है, माया के दुख दर्द आएंगे भी तो पता नहीं लगेगा, और विरहा में अपना डूबने को मिल जाएगा, जिसका रस कहते हैं विरहा में इतना इतना रस है इसमें, तो विहार में तेरे संग लीला विहार में कितना रस होगा। तो कहते हैं वैसे जब जीव को जैसी पीड़ा मिलती है वैसे ही वो कार्य करता है, लेकिन मिहिर राज जी का अब वही जीव, वही शरीर, वही इंद्रियां और वही अंतःकरण, पर अंतर क्या आ गया है कि अब उस तन में युगल स्वरूप अपनी पांचों शक्तियों सहित पूर्णतया विराजमान है। संपूर्ण सुंदर साथ उन्हें अक्षरातीत का स्वरूप मानता है। राज्य का दर्शन हो चुका है। 25 कब की बात हो रही है, ये पन्ना जी की बात हो रही है 1748 की। 25 पक्षों का वर्णन, परिक्रमा उतर चुकी है, उसी तन से हो चुका है, नख से शिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हो चुका है। उस तन को अब चितवनी की आवश्यकता नहीं है, जिसके अंदर साक्षात पिया बैठे और वर्णन भी करवा चुके हैं, परंतु चितवनी क्यों कर रहे हैं, सुंदर साथ के लिए, भविष्य में उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि वे यानी हम भटके नहीं। महामती जी ने इसलिए चितवनी का ये मार्ग दिखाया। सबको ये समझना चाहिए कि विरहा की वो अवस्था जिसमें ना उठ सकें, ना बैठ सकें, ना लोट पोट कर सकें, दर्द हो रहा हो तो लगता है ना, जैसे सपोज पेट में ही दर्द हो रहा हो तो कैसे लगता है ना, पेट को भींच लिया जाए, बाह में दर्द हो रहा हो तो उसको दबा लिया जाए, ऐसे लोट पोट भी नहीं कहते कर सके, हंसना रोना सब कुछ छूट जाए, वो अवस्था हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन एक सुनियोजित वेल प्लान्ड ज्ञानमय मार्ग का अवलंबन सबके लिए संभव है। वेल प्लान्ड ज्ञानमय मार्ग, ज्ञानमय यानी के वांग्मय स्वरूप का रोज मंथन करके वेल प्लान्ड प्लानिंग के साथ इस मार्ग पे बढ़ा जरूर जा सकता है, परंतु विरहा कोई क्रिया नहीं है। विरहा, स्वामी जी ने बहुत सुंदर उस दिन कहा, विरहा फल है। चितवन में बैठेंगे तो शुरू में लग थोड़ी जाती है, पहले हम क्रिया करते हैं बैठने की, और उसके फल स्वरूप विरहा का प्रसाद हमें मिलता है। और फिर जैसे जैसे इस दुनिया में दिल नहीं लगता सुंदर साथ जी, कर रहे होते हैं पर दिल उसके पास ही डोलता रहता है, ऐसी अवस्था के बाद इसका वर्णन तो वही कर सकते हैं जो इस
अवस्था में से गुजरे हो, तो स्वामी जी बहुत सुंदरता से, मिहिर राज जी ने, इंद्रावती सखी ने जो वाणी में वर्णन राज जी ने उनके धाम हृदय में से करवाया, स्वामी जी बहुत सुंदर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्ञानमय मार्ग का सुनियोजित, अगर हम कहें कि ज्ञान से क्या लेना देना, अपने आप उनके हैं तो ले ही जाएंगे, सुंदर साथ जी छोड़ेंगे तो वो नहीं, परंतु हमारे वो पल कहाँ जाएंगे जो हमने उनके साथ इस खेल में बिताने का वचन दिया था, वायदा किया था कि आपको नहीं भूलेंगे, वो लीला विहार के पल कहाँ चले जाएंगे। सबके लिए संभव है, अर्थात हमें इस शरीर को साधन बनाना है, उसका प्रयोग करना है, पर शरीर से परे हो जाना है। चितवन के जो भी शिविर लगे हैं, स्वामी जी कहते हैं उसमें मैंने कहा है कि आपकी पहली साधना है शरीर से परे होना, इसलिए स्थिर होकर इस प्रकार बैठिए कि कुछ समय पश्चात आप अपने शरीर को भूल जाएं। चितवनी में बैठने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सब कुछ बता रहे हैं स्वामी जी। शरीर हिले डुले नहीं, जिह्वा और होंठ ना हिले। प्रारंभ में तारतम का जप केवल 2 बार कीजिए। ध्यान के समय यदि आप बार बार तारतम का जप करेंगे, और कहते हैं जो प्रारंभ में 2 बार भी करना होता है ना, वो भी जिह्वा और होंठ हिलाए बिना अंदर ही अंदर चल रहा है बस वो जप। कहते हैं अगर बार बार तारतम का जप करेंगे तो ध्यान स्थिर नहीं होगा, क्योंकि जप मन और वाणी का विषय है, चित्त का नहीं। 2 बार जप करने से मन शांत हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट फोकस करने के लिए जप कीजिए, फिर अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास कीजिए। जब अंतर्दृष्टि खुलने लगती है, शरीर से ऊपर उठना पड़ता है उसके लिए, तो परिणाम ये होता है कि होंठ स्वतः बंद हो जाते हैं, जिह्वा हिलती डुलती नहीं, और मन में कोई विचारधारा नहीं आती। इसे कहते हैं निर्विचार समाधि। हम बैठे हैं और कोई विचार नहीं चल रहा मन में, नहीं तो हम चितवन में बैठे तो होते हैं, शरीर तो होता है, वैसे तो वो भी हिलता डुलता रहता है, पर बंद भी हो तो मन घूमने चला जाता है। लाखों जन्मों के संस्कार और विशेषकर इस जन्म में जो जो उसके उसके पास बात होती है, उन सब के पास घूम कर आ जाता है, विचार लेकर जाते हैं, थॉट्स। तो निर्विचार होना बहुत जरूरी है, पहले कि ये मन कहीं नहीं जा रहा, माया का कोई विचार इसको घेर नहीं रहा। योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात सवितर्क और न निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समाधि की अवस्थाएं हैं। जिस समाधि में विचार शून्यता हो जाती है वो निर्विचार समाधि कहलाती है, और उसमें आनंद का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, परंतु चलते फिरते जो होता है वो केवल भावलीनता है, चितवनी नहीं। और स्वामी जी ने लिखा है, चितवनी महिमा में उन्होंने लिखा है कि भावलीनता भी पहले जरूरी होती है। भावलीनता मतलब सारा दिन उसकी लीला में, उसके भावों में खोए रहना। फिर इसका मतलब कोई भी ईर्ष्या द्वेष घृणा क्रोध कोई भी भाव हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रहे, बस भाव उसके बने हुए हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है भावलीनता अच्छी नहीं होती, परंतु उसी पे संतोष करके रुक नहीं जाना है कि बस अब तो हम भावों में डूबे रहते हैं। हमें असल तक पहुंचना है। पिया जी के दर्शनों से कम बात नहीं बनेगी, पिया के दर्शन लेकर ही उसमें फिर डूबे रहना, उसको भी लेकर छोड़ना नहीं है कि बस एक बार हो गए और बस। क्योंकि प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, उसमें बिल्कुल संतोष नहीं करना, माया में संतोष कहा गया है, कर लीजिए। इश्क ईमान
शुक्र, गरीबी और सब्र, ये 5 आभूषण जिसने धारण कर लिए, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे गरीबी, यहाँ पे सब्र, पर पिया के दर्शनों से कभी सब्र ना हो, पिया के दर्शनों से संतोष ना हो कि बस इतने हो गए बहुत हैं। वो हमेशा उत्कंठा बनी रहे कि अब और कौन सी शोभा, रुकती नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि उनके पटुके को एक बार देख लिया तो उसके बाद वैसा ही तो है, सेम टू सेम, वैसा नहीं है सुंदर साथ जी। वो उनके चरणार बिंद में पूरा का पूरा परम धाम समाया हुआ है। शोभा एक बार देख लेने पे, झलक मिल जाने पर भी उसके बाद उत्कंठा बनी रहती है कि तेरे नख में और क्या क्या समाया है धनी जी। कहते हैं चलते फिरते जो होता है वो भावलीनता है, चितवनी नहीं। चितवनी में जप भी नहीं चलेगा, यहां तक कि राजश्यामा जी का जप भी नहीं। हाँ, जप की प्रारंभिक भूमिका, उसके रोल को नकारा नहीं जा सकता, परंतु उसी पे रुक नहीं जाना है। पेंसिल पकड़नी सीख ली है, परंतु रुक नहीं जाना, आगे और बहुत मंजिलें बाकी हैं। जप की प्रारंभिक भूमिका आपके मन को पवित्र करती, मन को बांधती है। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, ये मन को कहीं भागने नहीं देता। यदि आप राज श्यामा जी या फिर तारतम का जप, उसके बाद राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं लग रही, तारतम में फिर भी बुद्धि लग रही है, उसमें 6 चौपाइयां हैं। उसके बाद वैसे तो बुद्धि नहीं लगती, याद है हमें वो चौपाइयां, पर छोटा और छोटा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, ताकि मन कहीं जाए ना, मन यहीं पे रहे, तुझे जाने की इजाजत नहीं है। मन को बांध लेता है जब, प्रारंभिक भूमिका है उसकी, आपके मन को पवित्र करती है। अब तो ऐसा होता है कि कहीं भी कोई बात हो रही है ना, किसी के साथ भी, अगर अपने अनुकूल नहीं भी है, अगर प्रतिकूल भी है, क्रोध भी आ रहा है, क्योंकि अभी उतने परिपक्व तो नहीं हुए हैं, कभी कहीं बहुत कम 1% रह गया है वो, पर वो 1% भी कभी आता है तो उसी समय राज श्यामा जी, राज श्यामा जी मुझे देख रहे हैं, वो आंख वाला, वो रहा, मेरे दिल से निकल के सामने खड़े हो गए। करके दिखा क्रोध, अब करके दिखा, घृणा करके दिखा, होगी नहीं। सामने, सामने अगर वो खड़े हैं, वो आंख वाला मुझे देख रहा है और मेरे दिल से निकल के सामने खड़े हो गए हैं। जैसे देवचंद्र जी के सामने आप आए थे ना, मैं तो भावलीनता में यही सोचती हूँ अब, जैसे देवचंद्र जी के हृदय से आप बाहर प्रकट हो गए थे, जैसे मिहिर राज जी के हृदय से आप बाहर प्रकट हो गए थे, वैसे मेरे हृदय से भी आप बाहर प्रकट हो चुके हैं। अब करके दिखाओ, अब कैसे क्रोध करोगे? मोह पैदा हो रहा है, आप कैसे मोह करोगे? वो इतनी सुंदर मुस्कान लेके सामने खड़े हैं कि कहीं और जाएगा ही नहीं। ये मन 100% उनके चरणों में ही बंध जाता है। जब चाहो दिल से निकाल के सामने खड़े कर लो, भावलीनता में तो कर ही सकते हैं, चितवनी में भी जरूर सामने आ जाएंगे। चितवनी का तात्पर्य है इतना स्थिर होकर बैठना कि आप शरीर से परे हो जाएं। जब शोभा का चिंतन, शोभा का बुद्धि द्वारा अंतःकरण तक पहुंचता है, यानी हमने आज तक जो भी राजी श्यामा जी के श्रृंगार के बारे में पढ़ा है, चर्चा में सुना है, मंथन किया है, श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में, जब उस शोभा, अगर पढ़ा ही नहीं है आज तक, सुना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेज तो यही है कि पढ़ना भी है, सुनना भी है, मंथन भी करना है, बसाना है। 1-2 बार से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना है, बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, बार बार मंथन करना है, जब तक वो बुद्धि तक पहुंच नहीं जाता तब तक करना है। फिर कहते हैं शोभा का चिंतन बुद्धि द्वारा अंतःकरण तक पहुंचता है, क्योंकि बुद्धि अंतःकरण का भाग है ना। यानी आपने जो कुछ राजी और श्यामा जी के श्रृंगार को ग्रहण किया है, उसे अंतःकरण में उतारते हैं तो आप
आपकी आस्था परिपक्व होने लगती है। मन तो वैसे ही जप से आपने शांत कर लिया, बांध लिया हमने, उसके बाद क्या कहते हैं, जो जो पढ़ा है अब काम आने वाला है। जो जो पढ़ा, जो मंथन किया, इतने सालों से बैठे हैं, वो सारे का रोल अभी स्टार्ट होने वाला है। अब उसी के अनुसार राजी और श्यामा जी के श्रृंगार को अपने संकल्पमय शरीर ही लिखा हुआ है स्वामी जी ने। चितवनी की बुक्स जो उनकी चर्चाएं होती हैं, उसमें यही बोला है कि संकल्पमय शरीर द्वारा। मुझे ऐसे लगता था कि आई एम इमेजिनिंग, इमेजिनेशन ही तो है ये। यस, संकल्प ही कर रहे हैं हम अपने अंदर। शुरू में संकल्प ही करना पड़ता है। भावमय शरीर, संकल्पमय शरीर, अपने अंदर सोचिए कि मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं पिया से मिलने, मैं जा रही हूं। संकल्पों से जाते जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, पहुंच जाइए। चरण तली जो है मेरी हथेलियों के ऊपर, उनकी तलियों ने स्पर्श कर लिया है। उनके चरणों की लीकें, जब मेरी हथेली, मेरी आत्मा की दृष्टि जो गई है, उसकी हथेली की लीकों से जब उनके चरण तली की लीकें मिलान करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद जो उसमें आठों सागर प्रवाहित होते हैं, उसके बाद जो उसमें पुखराज पहाड़ आते हैं, उसके बाद जो उसमें माणिक की छवि आती है, उनकी लीकों ने तो मेरी लीकों से मिलान किया है, वो तो अंदर महसूस हो रहा है। परंतु मेरे नेत्र उनके चरणार बिंद के अंगूठे के नख, मैं तो बाएं अंगूठे के नख पे ही अटकी हूं, जो श्यामा जी की तरफ है, जो पहले से ही चौकी पर धरा है। दायां चरण कमल तो जंघा पर था, बाद में मेरी हथेली पे उन्होंने दिया है, पर वो देने से पहले ही मेरी नजर उनके बाएं चरण कमल के अंगूठे पर अटक चुकी थी। अब क्या उसी को देखते जाएं? नख ही तो है, नख पे कितनी देर देख सकते हैं हम? मैं यही सोचती थी, संकल्प से जा रहे हैं ना, क्योंकि कितनी देर, आखिर कितनी देर, एक नख पे कब तक अटकी रहेगी ये नजर? पर सुंदर साथ जी, उस नख में इतना कुछ है कि आप 8 घंटे भी बैठे रहें तो कम पड़ेंगे। ऐसे लगेगा ये समय खत्म ही ना हो, उस नख में सारा कुछ समा जाता है। बहुत सुंदर। चितवन में बैठकर देखेंगे कब वो संकल्प परिवर्तित हो जाते हैं, कब वो भावलीनता चितवन बन जाती है, पता ही नहीं लगता सुंदर सा जी। कब वो अंतर चक्षु जो कितने 100 सालों से यहाँ पे खुलने का प्रयास कर रहे थे, कब वो खुलने शुरू हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। क्या मिलता है सुंदर साथ जी? कई बार अगर हृदय साफ हो, अगर हमने चितवन में जिस टाइम तक बैठे हैं उसके बाद के घंटों में किसी को नहीं दुखाया, ना मन से, ना वचन से, ना वाणी से। ऐसा नहीं कि मुख से कुछ नहीं बोला, पर मन बोलता रहा। अगर मन बोलता रहा तो वो चितवन में भी बोलता ही रहेगा। ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी को नहीं दुखाना है सुंदर साथ जी, क्योंकि मेरी चितवन में ही परेशानियां आने वाली हैं। उसके बाद बैठे रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। ये अंदर की बातें जो किसी को दिखाई नहीं देती पर खुद को दिखाई देती हैं, वही सब अपने ही आगे आ जाता है। खुद ही खड्डा खोदा हमने। सिर्फ चितवन के घंटे भी वैसे ही जाते हैं, वैसे तो उनको छोड़कर भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया है जो हमें नहीं करना चाहिए, वाणी के अनुरूप, सुहागनियों के लक्षण में, धर्म के लक्षणों में वो नहीं आता, तो हमने खुद ही खड्डा खोदा है और चितवन में बैठकर उसी खड्डे को भरते ही रह जाएंगे और रोज भरते ही रह जाएंगे जब तक वो भर नहीं जाता,
तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। फिर कपड़ा धो के आएंगे, फिर कीचड़ में डाल देंगे, फिर धोकर आएंगे, धुलेगा तो पूरा है नहीं, कीचड़ और ज्यादा लिपट जाएगा। इसलिए बाकी रूटीन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहते हैं जितना चिंतन हमने अब तक किया है ना, यानी आपने जो कुछ राजी और श्यामा जी के श्रृंगार को ग्रहण किया है, उसे अंतःकरण में उतारते हैं तो आपकी आस्था परिपक्व होने लगती है। बिलीव मी सुंदर साथ जी, मैं अकेले भी बैठती थी, कोशिश करती थी बैठने की, पर सामूहिक में बैठकर बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुई है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। क्योंकि उस समय इतनी निस्वार्थ वाइब्रेशंस आपके पास होती हैं। कहते हैं, मैंने किसी को सुना था, सुबह 4 बजे उठ के चितवन क्यों करनी चाहिए, सुबह 5 बजे क्यों करनी चाहिए? एक तो उस समय साइलेंट होता है, आवाजें नहीं आ रही होती, और कहते हैं उस समय ना तकरीबन लेट उठने वाले जो आलसी होते हैं, तकरीबन ब्रह्मांड सो रहा होता है, तो वाइब्रेशंस में शांति घुली होती है। वही उठे होते हैं उस जिनको आत्मा से कुछ लेना देना होता है। तकरीबन सारे नहीं मैं बोल रही, पर मोस्ट ऑफ द अर्ली अर्ली बर्ड्स जो होते हैं, जो जल्दी उठने वाले होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस जनरली शांत हुआ करती हैं। तो आपको ब्रह्मांड भी क्या देता है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा होता है। क्योंकि लेट उठने वाले, जो लेट सोने वाले, वो सो चुके होते हैं। लेट उठने वाले क्योंकि 3 बजे सो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, और लेट उठने वाले अभी उठे नहीं होते। तो जल्दी उठने वाले जो सब पूरे ब्रह्मांड में है ना, उन्हीं की आपके आसपास एटलीस्ट छोटे से में वही वाइब्रेशंस हमें मिल रही होती हैं। तो कितना जरूरी है सुबह और रात को चितवन करके सोना। क्योंकि आसपास से भी हम, और मैंने देखा है सुंदर साजी, चाहे मंच ये वर्चुअली हो, पर जो जो अनुभूति होती है ना, वो वर्चुअल नहीं होती। अनुभूति वास्तविक होती, ओरिजिनल होती है। तो हम अपने सुंदर साथ के ब्रह्मांड में सामूहिक बैठकर जब चितवन कर रहे होते हैं ना, तो उन सुंदर साथ की वाइब्रेशंस का कुछ हिस्सा हम सब एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सामूहिक प्रण में कितनी बल था, कितनी ताकत थी, और सामूहिक चितवन से मुझे बहुत लाभ हो रहा है। आपको क्या लगता है? मैं आपके लिए उठकर बैठती हूँ रात को? बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। मुझे जो मिल रहा है ना, मैं उसको खोना नहीं चाहती, मैं इसलिए बैठती हूँ। तो कहते हैं आपने जो कुछ राजी और श्यामा जी के श्रृंगार को ग्रहण किया, उसे अंतःकरण में उतारते हैं तो आस्था, विश्वास परिपक्व होने लगता है। मुख से कितना भी कहते रहे राजी पे पूरा विश्वास है, परिस्थितियां आके गिरा जाती हैं, परंतु जो जो सुंदर साथ वाणी मंथन पे रोज करते हैं, रोज अंदर जाता है, शनै शनै असर दिखाता है। धीरे धीरे, कहते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। वो समय बहुत लगाती है असर करने में, पर असर करती है और ठीक कर देती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो ये वाणी, सोचिए ये यहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये वाणी जब धीरे धीरे अंदर जाती, असर धीरे क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीव के साथ लिपटा बहुत कुछ हुआ है, नहीं तो इसका असर भी बड़ा तेज होता है। और जैसे जैसे जीव के विकार जो लिपटे हुए हैं वो हटने लगते हैं ना, धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, वाणी का असर और तेज होता जाता है सुंदर साथ जी। तो सोचिए, विश्वास को रोज आस्था परिपक्व हो रही है वाणी मंथन करके, उसका चितवन में कितना लाभ मिलने वाला है। वाणी कहती है ज्यो ज्यो होवे अरस नजीक। कितने बेनिफिट्स हैं सुंदर साथ जी चितवन के। मेरे पिया तो सबसे बड़ा लाभ है, जिनसे इतने समय से हम दूर बैठे हैं। खेल त्यों त्यों होवे दूर, जैसे जैसे राज श्यामा जी की शोभा और 25 पक्ष अरस नजीक होता जाएगा,
खेल अपने आप दूर होने लगता है, संसार बाहर से नहीं, बाहर से तो उतने ही पास हैं, सारे उसी घर में हैं, उसी ब्रह्मांड में हैं, उन्हीं सब के आसपास वही है, परंतु अंदर से खेल दूर होता जाएगा। अंदर हम सब, सुंदर साथ जी ने ये महसूस किया, 3-4 साल से मैंने भी फील किया ये, कि अब बात या कोई भी परिस्थिति लगती नहीं है आके। पहले एक एक बात को 15 दिन, कभी कभी तो एक एक साल तक छोड़ते नहीं थे, सालती रहती थी वो बात। पर अब पता ही नहीं लगता कि बात हुई, आई गई, हो भी गई, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। जहां दिल दिया जाता है ना, वही दुखा पाता है। हमेशा देखिएगा अपनों से, जो हम जिस ब्रह्मांड में अपना कहते हैं ना, जिसको हमने तो संसार को ही अपना कर रखा है, उन्हीं की बात से दुख होता है। जिनको हम अपना कहते हैं, अपने ही दुख देते हैं, क्योंकि हमने दिल उनको दे रखा है ना। इसलिए जिसको दिल देंगे, उसके पास जो होगा वो आपको दे देगा। इसीलिए दिल राज्य को दे के रखिए, जो धनी के पास होगा ना, वो दे देंगे हमें, और वो तो अखंड सुख, कितना कुछ लेकर बैठे हैं, अपने दिल के मीठे भेद लेकर अखंड सुख यहाँ पर देने आए हैं सुंदर साथ जी। तो दिल उन्हीं को देने में ही ये व्यापार कीजिए, प्रेम का व्यापार कीजिए सुंदर साथ जी। क्यों यहाँ के दुनिया के दर्द समेटते फिरते हैं हम? क्यों ना विरह का दर्द समेट लें, उसके बाद ये दर्द पास भी नहीं आ पाएंगे। कहते हैं यानी आप शरीर से परे, मन बुद्धि से परे होने लगते। संसार दूर होने का अर्थ क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हो रहा है या नहीं हो रहा। शरीर से परे, मन बुद्धि से परे होने लगते हैं। परमहंसों को ये पढ़ाया नहीं गया था। महाराज जी की बीतक हमने सुनी है ना, मिहिर राज जी की, देवचंद्र जी की बीतक हम सुन रहे हैं, सुनी है, उसमें पढ़ी है, मंथन किया है सुंदर सा जी। उनको ये सब पढ़ाया नहीं गया था कि कैसे कैसे हो रहे, वो तो होते ही चले जाते हैं। हमारे लिए लिख लिख के रख दिया गया, वाणी, अर्थ, भावार्थ, चर्चाएं, इतना कुछ लिख दिया, फिर भी खांगड़ू के खांगड़ू बने बैठे हैं। कहते हैं खेल के दूर होने का अर्थ क्या होता है, शरीर से परे, मन बुद्धि से परे होने लगते हैं। अभी भी पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, सुविधाओं की, पता नहीं कौन कौन सी चाहनाओं से अभी भी लिप्त हैं। शरीर से परे हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कहाँ शरीर से परे बातें ही हैं सुंदर साथ जी। थोड़े से 15 मिनट निकाल के हम चितवनी में बैठने का प्रण लेके उसको निभा नहीं पाते अगर, तो कितनी हंसी हो जाएगी सुंदर साज। हम शरीर से परे होने की बात करते हैं, ब्रह्मांगना का दावा लेने की बात करते हैं हम, शरीर से परे, मन बुद्धि से परे होने लगते हैं। किसी की कोई बात, मेरा कोई है यहाँ पे जिसकी बात मुझे लगे, मेरे धनी की बात मुझे लगे, वाणी की बात मुझे लगे, दिल उनको दे के रखिए सुंदर साजी, जहाँ सुख ही सुख, अखंड सुख मिलते हो। इसके बाद कहते, ये अवस्था के बाद, ये क्या बताया स्वामी जी ने अभी, पहले जप, उसके बाद कहते हैं जप के बाद क्या करेंगे, वो भी जिह्वा भी शांत हो जाएगी, उसके बाद वो भी नहीं हिलेगी, अंदर मन ही मन जप हुआ। उसके बाद जो जो ग्रहण किया वाणी मंथन से, मतलब होमवर्क पहले से किया हुआ है, हमने वाणी मंथन में बैठ चुके हैं, रोज बैठते हैं, ये साथ में चलेगा। क्योंकि दो पर दिए हैं सुंदर साथ जी, इश्क और ईमान। ईमान में साफ साफ बताया गया, वाणी के बिना ईमान आता ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं बहुत विश्वास है, तो पिछली परिस्थितियां याद कर लीजिए, जो जो आई थी, कितनी बार गिर गए थे। जो ईमान वाला होता है, ईमान वाली सिरदार, वो गिरती नहीं है, वो दूसरों को भी उठाती है सुंदर सा जी। तो वाणी मंथन की कमी कभी नहीं रहने देनी, क्योंकि यहाँ होमवर्क काम आएगा हमारा। कहते हैं अब जो जो हमने ग्रहण किया, राजी श्यामा जी का श्रृंगार, तो उसको अंतःकरण में उतारते हैं, तो आस्था परिपक्व होने लगती है। माया की आस्था धूमिल होने लग जाती है कि इस पे विश्वास मत करो, ये तो ठगनी माया है। राज्य की ओर परिपक्व होने लगती, फिर
जैसे जैसे धीरे धीरे होगा सुंदर साथ जी, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि क्या पता कौन कौन सी अवस्थाएं अंदर ही अंदर पार हो रही हो। इसीलिए कभी नेवर लूज योर पेशेंस, धैर्य बनाए रखिए। वैसे भी बैठने में फायदा ही फायदा है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही तो क्या, वो तो मुझे देख ही रहा है ना। कहते हैं फिर आपके भीतर बसने लगते, रोज संकल्प में शरीर से हम चले जाएंगे तो कैसे शोभा राज्य श्यामा जी की, रोज उनको निहारेंगे, रोज संकल्प से ही सही, भावों से ही सही, पर वो अंदर पकने लगेगी, बसने लगेगी, परिपक्व होने लगेगी। उसके बाद इतना, एक रास्ते पे भी जाओ ना, और ये पहले भी बात हमने की थी, एक रास्ते पर भी जाते शुरू में बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि इधर गलत ना मुड़ जाए, ऐसे ना हो जाए। फिर पहली बार बहुत सोच सोच के जीपीएस लगा के, दूसरी बार पता होता है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी बार और स्मूथ और स्मूथ, और जब जाते हुए 100 दिन हो गए समझ लीजिए, फिर तो इधर उधर देखना ही नहीं पड़ता। फिर तो बात करते करते भी हम सही गली में ही मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों को आदत पड़ चुकी है कि ये लाल वाले घर से इधर, आंख ने देखा भी नहीं कि वो लाल रंग का घर है, बस उसको पता है, पैरों को पता है कि मुझे इतना सीधा, इतना इधर, इतना लेफ्ट, इतना राइट, इतना बड़ी रांग, इतना छोटी रांग, इतना चांदनी चौक, धाम दरवाजा, इतना इतना चल के मुझे मूल मिलावा पहुंच जाना है, उसको पता है। क्योंकि अभ्यास भाव में शरीर से, संकल्प में शरीर पहले अभ्यास करता है। तो जाते जाइए, घबराइए मत। राज्य के पहले सोचना पड़ता है, बेसर है, ये है, बुद्धि लग रही है, पहले पहले रास्ता नापने में बुद्धि लग रही, फिर बुद्धि लगनी बंद हो जाती है, बुद्धि का रोल फिनिश, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। पहले हम, याद है टेबल्स याद करते थे, पहाड़े याद करते थे, कितना दिमाग लगता था। अब नहीं लगता। अब कोई ऐसे भी पूछे ना, 9 x 8 हमें पता होता है ना सुंदर साथ जी। अभ्यास, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कोई। अब उसके बाद राज्य को नख से शिख तक निहारिए, भावों से निहारिए कि बेसर पहना है, ये पटुका पहना है, सुंदर दिखाई दे रहा है। आप जबरदस्ती बोलिए कि हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, मैं देख रही हूं, और देखिए उसको, हरे रंग के पटुके को। धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी, हमें आदत हो चुकी है अब उसकी। अब उसमें से असल निकल कर आएंगे सुंदर साजी। अब चितवनी की बारी आएगी, फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, बुद्धि की दौड़ खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो पढ़ा हुआ है ना, यहाँ तक काम आएगा, मंथन यहाँ तक काम आएगा। जिस दिन बुद्धि पीछे हुई ना, उस दिन मंथन बुद्धि के साथ ही पीछे आ जाएगा। उसके बाद धनी स्वयं आएंगे सुंदर साज। फिर वो जो दिखाएंगे ना, वो दिखाई देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभूति है ये। कहते हैं इसके बाद की अवस्था आती है विरहा और प्रेम की, जब बुद्धि छूट जाती है ना सुंदर साथ जी। अब बुद्धि लगानी नहीं पड़ रही, अब हम बिजी नहीं है। पहले तो बुद्धि की दौड़ में बिजी रहते हैं, है ना, रास्ता इधर इधर इधर। अब हम बिजी नहीं है उसमें। तो अब मन तड़पता है, अब अंदर से दिल तड़पता है कि कब तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी, अब दिखाई क्यों नहीं देते धनी जी। अब बुद्धि उस ओर से हट चुकी है कि यहाँ क्या पहना है, यहाँ क्या। अब दिल की तड़पन शुरू होती है कि अब कब दिखाई देंगे धनी जी, क्योंकि व्यस्तता, बुद्धि गई वापस, उसकी व्यस्तता खत्म। अब ये व्यस्त होता है विरहा में सुंदर साथ जी। फिर आंसू भी आते हैं कि कब तक मैं संकल्प में शरीर से ही देखती रहूं आपको, आप मेरे सामने कब आएंगे पिया जी। ऐसी अवस्था हो, जीव की ऐसी अवस्था हो कि आप मेरे सामने हो। मेरे, ये भी बुद्धि की बातें शुरू में ही है कि मेरे जीव को ऐसा बना दो, तब बुद्धि चल ही नहीं रही, कुछ नहीं चल रही, बस रो रहा है। ये भी विरहा की पहली अवस्था है कि आंसू आ रहे हैं।
7 प्रकार का विरह बताया और 3 अवस्थाओं का विरह बताया है। सात्विक विरह जिसमें आंसू आते हैं, जिसमें रोना आता है, जिसमें महसूस होता है कि मेरी आपसे दूरी है और मैं आपके पास नहीं आ पा रही। सात्विक, फिर राजसिक विरह जो कि मध्यम अवस्था है, उसमें कभी रोना आ रहा है, कभी आंसू सूख गए हैं, समझ में नहीं आता, हुक हुक हो जाता है कभी और कभी टूक टूक हो जाता है। फिर बिरहा तामस का जब आता है ना सुंदर साथ जी, फिर रहा ही नहीं जाता। इसके बाद की अवस्था आती है विरहा और प्रेम की। प्रेम किसे कहेंगे? प्रेम वो है जिसमें केवल राज्य का ही स्वरूप लक्षित हो जाए, लक्ष्य केवल राज्य का स्वरूप, अन्य कोई चाहत शेष ना रहे। यदि कोई नारियल या भोग प्रसाद चढ़ाकर राज्य से कुछ मांग बैठता है तो वो व्यापार हुआ, प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ है स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देना। प्रेम करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि हमने कुछ किया है तो उसके बदले कुछ मिलना चाहिए। कुछ के बदले कुछ मिलना संसार का व्यवहार है। इश्क भी लालच नाल कीता ताकि कीता, कोई लालच नहीं उसमें, कोई मांग नहीं, बस विरहनी की कोई मांग नहीं होती। जो सच में विरहनी होती है ना सुंदर सा जी, यहाँ पर जो अपने पति से अटूट प्रेम करती है, विदेश चला गया, बाहर चला गया, पता नहीं कब मिलेगा, उसको कितने श्रृंगार लाके दे दीजिए, उसका सजने का मन नहीं करेगा क्योंकि पति पास में नहीं है। किसके लिए श्रृंगार करूं? उसको कितने 56 प्रकार के भोजन दे दीजिए, उसको किसी में रस नहीं आएगा। कहते हैं मछली होती है ना, उसको सारी सुविधाएं दे दीजिए, उसको कहो आओ इत्र वाले तेलों से तुम्हारी मालिश करते हैं, आओ तुम्हें 5 स्टार होटल में लेके चलते हैं, आओ तुम्हें रिजॉर्ट में लेके चलते हैं, वो कहती मैं जल के बिना प्राण त्याग दूंगी। वो बोलती भी नहीं, वो त्याग देती है, मेरे जल से अलग मत करो। विरहणी को कुछ नहीं भाता, उसको सुविधाएं नहीं भाती सुंदर साथ जी, उसको कुछ नहीं भाता, उसको पद नहीं भाता, उसको प्रतिष्ठा नहीं भाती, उसको धन नहीं भाता, उसको सुविधाएं नहीं भाती, उसको लालच, कोई भी लालच दे दे कि पति को याद ना कर, या उसको कहा जाता है पगली 1 घंटा बैठ के याद कर ले अपने पति को, वो विरहणी नहीं होती। हमें सिखाया जा रहा है कैसे याद करना है उसको, कैसे मिलना है तुझे अपने पति से, हमें सिखाया जा रहा है, हम तब भी सीख नहीं रहे, हम तब भी बैठने को तैयार नहीं। पूरा रास्ता बता दिया यहाँ पे, हम तब भी उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं। 15 मिनट तक चितवन में बैठने को तैयार नहीं है। कहते हैं कुछ के बदले में कुछ मिलना संसार का व्यवहार है, लोक व्यवहार है, किंतु प्रेम नहीं। आज के बाद राज्य से, आज के बाद क्या, ये बहुत पहले की बात हो चुकी है, ये राज्य से यहाँ का कुछ नहीं मांगना सुंदर सा जी। पहले की, ऐसा नहीं है कि उनसे मांगना नहीं चाहिए, इनिशियल अवस्थाएं होती है ना, कोई कब तक उसी में बैठे रहेंगे, कब तक पेंसिल पकड़ के आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचते रहना है सुंदर साथ जी, कब तक? प्रेम लिखना सीखना है कि नहीं उससे? पहले प के पैर में भी र होता है। प्रेम भी कोई इतना सरल शब्द नहीं बनाया कि पहले लिखना आ जाए, पहले सारे अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, उसके बाद पैर में र या ऊपर र सिखाया जाता है। इतना भी आसान नहीं बनाया प्रेम।
इस प्रकरण के बाद आने वाले प्रकरण में प्रेम से संबंधित विशेष चौपाइयां आती हैं। 14 तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन्न, न्यारा इश्क हिसाब थे। हिसाब से न्यारा है वो। 14 तबक हिसाब में ही है उनका अभी तो ये भी कितना विशाल है 14 तबक, ये पृथ्वी इतनी विशाल है। हिसाब निरंजन शून्य, शून्य का भी हिसाब किया जा सकता है निरंजन का, पर ये इश्क बेहिसाब होता है। न्यारा इश्क हिसाब थे, ये हिसाब थे न्यारा है। जिन देखा पियू वतन, इससे पियू के वतन को देख सकते हैं। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साज। श्री कलश हिंदुस्तानी की चौपाइयां आपको पता है, कलश हिंदुस्तानी और सनंद की शुरू की चौपाइयां एक जैसी ही हैं, क्योंकि कलश हिंदुस्तानी के ही प्रकरण सनंद में लिए गए हैं। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, बेहिसाब बेसुमार, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, परंतु ध्यान रहे। तभी तो कहते हैं सुंदर साज जी, तामस का विरहा जो है वो कलश हिंदुस्तानी और सनंद में, मैं सोचती थी दो में क्यों वर्णन किया, क्योंकि कलश हिंदुस्तानी के ही प्रकरण सनंद में शामिल किए गए हैं, इसीलिए दोनों में विरहा तामस का बताया गया है। परंतु ध्यान रहे, विरहा की अवस्था प्रेम, विरहा प्रेम की अवस्था विरहा के पश्चात ही आती है। दुख ते विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। जब विरह की अंतिम चोटी पर पहुंचा जाता है, तब हृदय में प्रेम जागृत होता है। विरह क्या है? वो अवस्था जिसमें हृदय प्रीतम के लिए इतना तड़पता है कि संसार को देखना भी नहीं चाहता। सामान्य अवस्था में इसी को प्रेम समझ लिया जाता है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं इन्हें राज्य से प्रेम हो गया है, पर वास्तव में ये प्रेम नहीं है। प्रेम की मंजिल तक पहुंचने की दौड़ का प्रारंभ है, विरहा प्रारंभ है, बाकी तो अभी तैयारियां थी दौड़ने की। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुस्तक लेकर बैठा रहता है तो उसमें आंखें गड़ाए रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो विद्वान हो गया। हाँ, वो विद्वान बनने की राह पर है। तो जिसको थोड़ा विरहा का ऐसा है तो वो प्रेम नहीं है, अभी वो प्रेम की राह पर चला है, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, इसलिए एक दिन विद्वान अवश्य हो जाएगा। उसी प्रकार जो विरह की अवस्था में चलता है वो माना जाता है कि एक दिन प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़े समय विरह में डूब जाने से कोई तुरंत प्रेममय हो जाए। सोचिए, मिहिर राज जी को 6 महीने नहीं लगे खाली, वो तो तामस के विरहा तक पहुंचने में लगे। शुरू तो किस उम्र से हुआ था? जब उनके भाई गोवर्धन भाई ने तन छोड़ दिया था, शुरू तो तब से हुआ था। बीच में दबा दिया गया था, उनको भेज दिया गया अरब चले जाओ, वहां जाके भी चैन थोड़ी आता होगा। लगा तो तब से है, तो हम कैसे कितना सुंदर वो जीव है, तपस्वी, हिमालय में तपस्या करता हुआ जीव है। हम तो माया की तपस्याएं कर रहे हैं बैठ बैठ के, माया के लिए तपस्याएं कर रहे हैं हम तो। सब अच्छे से चलता रहे पिया जी। यहाँ की सारी रातों को मैं खुद पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ती थी, कितनी तपस्या की है इस पढ़ाई के लिए भी। क्या निकल आएगा इसमें से इतना, मैं ये नहीं कहती पढ़ाई मत कीजिए, जॉब मत कीजिए, पर उतना सुंदर साथ जी, इतना ना हो कि प्रीतम के लिए जरा भी समय ना मिल पाए। कीजिए पर दिल मत दीजिए। ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी कि जरा सा समय भी प्रीतम के लिए ना निकाला जाए और दिल प्रीतम को दे रखा, ऐसा नहीं होता।
निकाल ही लेते हैं हम। जो चीज हमें, कोई भी यहाँ पे हॉबी भी होती है ना, कोई गार्डनिंग किसी को पसंद है, कितना भी बिजी हो वो गार्डनिंग में ही रिलैक्स होता है। किसी को पेंटिंग पसंद होती, किसी को रील्स देखना ही पसंद होता है। लाख थके हो, टांगे दर्द हो रही काम कर करके, 4 रीलें देख लेंगे ना, वो गार्डनिंग में आधा घंटा स्पेंड कर लेंगे, एक पेंटिंग छोटी सी बना लेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। समय जरूर निकाल लेंगे अपनी हॉबी के लिए, और कितना रिलैक्स हो जाएंगे। सोचिए, ये राजी हैं, इनके लिए समय नहीं निकालेंगे और कहेंगे दिल तो हमने इनको दे रखा है। ऐसा नहीं होता। उतना कीजिए सुंदर सा जी जितना जरूरी है। गोपियां करती थी, पर ऐसा नहीं है कि गोपियां समय नहीं निकालती थी। उन्होंने तो दिल राजी को दे भी रखा था, पर कैसे? परिणाम वो उस प्रहर का था जो धनी के साथ बिता कर आती थी हम गोपियां। आज भी जो प्रहर, जितना समय हम पिया के साथ बिताएंगे, उसका परिणाम ये होगा, क्रिया होगी समय बिताना धनी के साथ, परिणाम होगा रोए रोए में, रोम रोम में पिया को महसूस करना, और फिर उसके बिना रहा ही ना जाए। ऐसा नहीं है थोड़े समय विरह में डूब जाने से तुरंत प्रेम में हो जाए। जब मिहिर राज जी के जीव को इतना समय लगा, उनसे तो सेवा भी बहुत बड़ी लेनी थी ना, उनको प्राणनाथ बनना था। हमारे महाराज जी को कितना समय लगा, देवचंद्र जी को कितना समय लगा। अंदर तड़पती तो होगी श्यामा, अंदर जीव तड़पता तो होगा, जिसकी खोज में मैं निकला हूं, कब वो मिलेगा? वर्णन नहीं किया गया सुंदर सा जी, उनकी खोज का वर्णन किया गया। जो इतने बुखार में कि सन्निपात ज्वर की अवस्था आने वाली है, उतने बुखार में भी उठ के चल पड़ते हैं। अंदर कौन सी लगी है, क्या लगी है उनको, कौन सी अग्नि है जो अंदर धधक रही है? विरह की ज्वाला ही हो सकती है। तभी तो केवल दृढ़ निश्चय नहीं है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मिलने की आस है, तभी तो जाना है। कहते हैं थोड़े समय में नहीं होता प्रेम, तो पर शुरू तो करें सुंदर सा जी, शुरू तो करें। बैठ के देखिए, धीरे धीरे अंतर महसूस होगा, और जरूर होगा। और ऐसा नहीं है, मैं सोचती थी राजी को मिलने के लिए ही करना है। हमारा जीवन पहले सुधरने लग जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ पे पहले असर पड़ता है, जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है। राजी तो बाद में मिलते हैं सुंदर सा जी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। स्पिरिचुअल लाइफ, मैं ऐसा सोचती थी, इसलिए मेरे जैसे शायद और भी सुंदर साथ हो। स्पिरिचुअल लाइफ, धार्मिक जो हमारा जीवन होता है, और प्रैक्टिकल जो हम जीवन जीते हैं घर में, वो अलग अलग है। हमें ये करना है बस स्पिरिचुअल होने के लिए करना नहीं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला असर वाणी मंथन का, सबसे पहला असर चितवन का, सबसे पहला असर हमारी रहनी पे पड़ेगा, और घर में ही होती है सबसे पहली रहनी। बाहर तो बाद में निकलते हैं हम। हमारा क्रोध कंट्रोल में आता है, हमारा लोभ कंट्रोल में आता है, हमारा मोह कंट्रोल में आए तो दुख लगता ही नहीं है किसी चीज का। क्योंकि सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, मंथन कर कर के, और चितवन में बैठ कर इतना तो असर हो जाता है कि अब कुछ लगता नहीं है। दुख होना ही कम हो जाता है। बस आस तुझसे होती है, और वो बड़ी सुंदर स्थिति होती है। कहते हैं प्रेम तो अक्षरातीत के हृदय की अखंड संपदा है। पानी है ना सुंदर सा जी, पानी है ना। बैठना है, जरूर बैठना है। वचन दीजिए अपने आप को, हम रोज सुबह रोज रात को बैठेंगे 100%। उसमें और बहुत कुछ आने वाला है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। हम 15 मिनट की इस चितवन पे नहीं बैठे रहेंगे, आगे और बहुत अजू, और बहुत है। इस तरफ लेकर गए हैं ना धनी, हम सबको तो कुछ हृदय में लेकर बैठे हैं, कुछ न्यामते लेकर बैठे हैं। वो लेने का यही समा। इसीलिए जो अभी जुड़ेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा जब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा।
कहते हैं प्रेम बसे पिया के चित्त, प्रेम अक्षरातीत के हृदय में ही बसता है। प्रेम का स्वरूप और अक्षरातीत का स्वरूप अभिन्न है। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो दो दुनी में ना है। कहते अक्षरातीत का स्वरूप यहां पर है, कहते पार ब्रह्म का स्वरूप यहां पर है, उसकी सत्ता है यहां पर इस बार आवेश स्वरूप से आ गए हैं। सोचिए, पहले उनकी सत्ता होती थी सत्तात्मक ब्रह्मांड में, ये पहली बार हुआ है। मुझे तो इतना सुंदर लगता है। कहते हैं मैं भी होशी जाहिर, पहले सुहागनियां जगाए। कल इतना सुंदर मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें आया, मुझे इतना आनंद आया वो पढ़ के। बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे वो दो कड़ियों की एक ताला लगा होता है ना, दो कड़ियों में ताला लगा होता है, वो खुल जाता है, उसकी की मिल जाती है, उसकी चाबी मिल जाती है। इसको जोड़ें कैसे, ये जुड़ नहीं पा रही, ताला खुलेगा तो जुड़ेंगी। इतना सुंदर लिखा हुआ था सुंदर सा जी। धन्य है हमारे सतगुरु स्वामी जी, जो ये मोती, ये कड़ियां, ये ताले, ये चाबियां ढूंढ ढूंढ के ला ला के हमारे हाथ में पकड़ा रहे हैं, धनी से लेकर हमें दे रहे हैं सुंदर सा जी। उसके लिए साधना में जा जा के अपने तन को गला रहे हैं, होम कर रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, प्यासा रख रहे हैं। उनको तो मिल ही रहा है, पर हमें भी बांट रहे हैं लाके। इसके बारे में कल बात करेंगे, अगली बार बात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे धनी जिस जिस तन में आए उन सब तनों की जय। मेरे पिया के चरण कदम जिस जिस धरती के जिस जिस अंश पे पड़े उन सब स्थानों की जय। उन स्थानों से जुड़े हुए सारे सुंदर साथ की जय। सभी सेवादार किसी भी स्थान से जुड़े हों, सब सेवादारों का आभार, सब सेवादारों के चरणों में विशेष प्रणाम कि वो अपने माया के समय में से समय निकालकर मेरे प्यारे सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, मेरे धनी को रिझा रहे हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे माफ करने की सेवा आप बड़ी सुंदर करते हैं, आज भी जरूर कर दीजिएगा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। राम जी जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज प्रेम रसायन में स्वामी जी ने विरह और प्रेम के बारे में इतनी डिटेल में समझाया, तो वो आज मैं सोच रहा था कि आज वाणी गायन भी ऐसे ही आया। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। चिंतामणि जी को चर्चा सुन ली, ज्ञानी तो थे, कबीर जी का सब कुछ मालूम था, इतना नॉलेज था, मगर जैसे चर्चा सुनी तो रात रहा नहीं गया। वो सुबह ढूंढ ढूंढ खोजते खोजते पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से विश्लेषण किया और चोट लग गई कि नहीं, कुछ ये तो बहुत की ऊंची बातें हो रही है। तो ये विरह आ गया, थोड़ा विरह आ गया वो, और विरह की वजह से रात सोया भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ, बैठा भी नहीं रहा, बस कब जाऊं मिलूं और कब जाके बात करूं श्री जी से। तो एक ये विरह की अवस्था तो सभी लोगों को आती है, मगर फिर ये प्रारंभिक छोटी अवस्था है। मगर विरह आना जरूरी है। और विरह कब आएगा? जब कुछ पठन करेंगे, वाणी चर्चा सुनने जाएंगे, या किसी से किसी न कुछ थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिल जाएगा और उसमें से कुछ सोच के, विवेक बुद्धि से सोच के बच्चे करेंगे, याद करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं यहाँ कुछ है, तो वहां जाना पड़ेगा। तो ये विरह की अवस्था एक बहुत अच्छी है। स्वामी जी ने भी ऐसे ही बताया है कि भाई विरह में तो जब विरह आता है तो फिर वो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। धनी के
बस उसके उसमें ही लग जाने के मन करता है। वो तो बहुत लास्ट अवस्था है, तब जाके प्रेम आता है, मगर वो चित्तवणी करना जरूरी है। चित्तवणी कब होगी? जब ज्ञान लेंगे पहले, राज्य की शोभा का ज्ञान, 25 पक्षों का ज्ञान लेंगे, शोभा लेंगे, तो वो बुद्धि से लेंगे। एक बार बुद्धि से ले लिया, फिर जब चित्तवणी में बैठते हैं तो जब तक वो बुद्धि अंदर नहीं आएगी और वो शोभा बस जाएगी, तो फिर वो प्रेम में अंदर दीदार होगा, दीदार होके प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जब तक बुद्धि अंदर आती रहेगी तब तक चितवानी भी अच्छी तरह से नहीं लगेगी। जैसे कि अभी अपने कोई रास्ते पे जा, कोई एक डेस्टिनेशन में जाना, वो डेस्टिनेशन 4-5 बार गए तो हमने देख लिया है, तो उस बार फिर आप जाओगे तो वहां बुद्धि काम नहीं करती, अपने आप वो चल के जाते हुए गाड़ी से जाके तो अपने आप वो मोड़ जाती है। यदि गूगल लगाया हुआ है, गूगल कभी बोलेगा कि ये रास्ते से नहीं वो रास्ते, तो भी हम वही रास्ते जाएंगे, क्योंकि हमारे बुद्धि उस टाइम काम नहीं करती है, बिल्कुल लग गई है, पता चल गया है कि यही डेस्टिनेशन है। तो चित्तों ने भी ऐसा ही है कि वो ज्ञान ले लिया, फिर वो बुद्धि का उपयोग ही नहीं होगा। एक बार वहां चित चौट गया, चित्त में लग गया कि बस यही रास्ता है जाने का, तो उसके लिए तो शरीर निर्विचार शरीर करना पड़ेगा, शरीर को गलाना पड़ेगा, शरीर को विकारों से दूर करना पड़ेगा। ये सब दूर करेंगे तो फिर मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा बाद में। ये प्रोसेस स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह बताई, और जो जो चितवणी में करके जाएंगे तो इसके बिना तो होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर तो बैठे, शोभा पढ़ ली, जितना बुद्धि में ज्ञान था वो बुद्धि से आगे आगे बढ़ के पढ़ के गए, और देखते गए और सुन बोलते गए और मन में धारण करते गए, मगर वो चितवणी सफल नहीं होगी। इसीलिए स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया है कि पहले तो अपने को शरीर निर्विचार होना पड़ेगा। निर्विचार होने के लिए तो ये सब अवगुण, मान, अपमान, अज्ञानता, चतुराई, उसको जलाना पड़ेगा। वह जो वो सुनो सबके बंजारे में भी आया, तो ये बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने बताया। और आज मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे भी प्राणनाथ जी वाणी का एक संकल्प था कि भाई दोनों तारतम जोड़ जाए, दोनों तारतम बोले, कृष्ण भगवान कृष्ण जी की भी जय बोले। और देखो विरहा था तो आज विरहा की बड़े से बड़े धर्मगुरु महाराज ने भी आज वो हमारी विरहा की टीस थोड़ी सुन ली और बोल दिए कि भाई वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी की जय बोला, सब कुछ बोला, क्योंकि आखिर तो वो लास्ट तक वो बड़े धर्म गुरु जी दिनेश पंडित जी का वो व्याख्यान सुनना बहुत अच्छा बोले लास्ट तक। लास्ट में भी वो बोला है कि मैंने जानबूझ के भी ये क्यों बोला कि सबको एक होना है, सबको एक वाद विवाद नहीं करना है, एक होके तभी जाएंगे। तो बाद में बहुत क्लैरिफिकेशन अच्छी तरह से दिया है धर्म गुरु जी ने। तो बहुत ही ये राज्य ही कराते हैं, करवाते भी वो है, कराते भी वो है, मगर मन में जो टीस होगी ऐसा वो आते रहेगा। हमारा भी एक तो विधा था, छोटा छोटा विधा कि भाई हम एक हो जाए, एक करें, इसलिए तो प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ से। कई लोग विरोध में भी चले गए, कृष्ण तीधा लीला की तो भी चले गए, कोई किसी ने कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है, इसलिए धर्म गुरु से बुलवाना पड़ा है जय भी, बड़े से बड़े, क्योंकि प्राण हमारा धर्म गुरु तो वही है भी, तो वो बोलेंगे तो सबको मानना पड़ेगा। तो वही बात है, राज्य करा रहे हैं अभी, टाइम बहुत आगे है, बहुत दूर अभी नहीं, इसलिए तो आप बता रहे कि चित्तौड़ में भी बैठो, ये भी करो, सब करते ही रहो, लगे रहो उसमें, तब जाके कुछ होगा। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर स्वामी जी की चर्चा है, और आज का प्रसंग तो तीनों जगह से मिल गया है विधा के बारे में, वाणी गायन से भी, वहां से भी, यहाँ से भी, धर्म गुरु के शब्दों से भी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर जी। सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बुद्धि जब तक इन्हीं चीजों से, विवादों से और इन सब से घिरी रहेगी तो वो संकल्पमय होकर भी नहीं जा पाएगी। जब तक हम इन्हीं चीजों में ही पड़े रहेंगे ना, या तो लोभ में, मोह में, विवाद में, इसमें इसी में ही घिरे रहेंगे, विचार निर्विचार कैसे होंगे, और फिर भाव में और संकल्पमय शरीर से भी कैसे जाएंगे। इसीलिए इसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से, क्योंकि सारे सुंदर साथ थे नहीं, इतना हरक है ना अंदर, मैं आपको क्या बताऊं। जो सुंदर साथ का मिस हो गया, ये 1 मिनट की, और फिर मैं अनीता दीदी आपके पास आ रही हूँ। ये देखिए हमारे धर्म गुरु जी ने कल क्या बोला है साथ जी, ये देखिए, बस 1 मिनट दीजिएगा।
बहुत ही सुंदर। मुझे इतनी खुशी हुई है कल कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जरूर हमारे सारे सुंदर साथ जी एक हो जाएंगे। अब वो समय दूर है। આપણે આપણા બાળકોને સાચવીશું એની સાથે સાથે આજનો અંતિમ દિવસ છે તો આ કાર્યક્રમની અંદરથી વચ્ચેથી કોઈ પણ સુધી સાથ મહેરબાની કરીને ઉઠે નહીં અને આ કાર્યક્રમની અંદર શોભા વધારવામાં સાથ સાકર આપે એવી તમામ સુધી સાથ ચરણો મારી નમ્ર વિનંતી છે। બોલે શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। ધર્મગુરુજી। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। महामंगलपुरी धाम की जय। व्यासपीठ ઉપર બિરાજમાન 3 દિવસથી જે આપણા વિસ્તારની અંદર આવીને સરસાવાથી ઘણી મહેનત કરીને હું માનું છું એમણે જે અર્જિત કર્યું છે એ આપણા રિમોટ એરિયા સુધી જ્ઞાન દ્વારા આપવા માટે આવેલા પરમ પૂજ્ય શ્રી રાજન સ્વામીજી, એમના વિશે 2 શબ્દો મને जी सुंदर साथ जी, कितना आनंद आया। और बस इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं, सारे आपस में मिल जाएंगे। बस इस पे अटका रखा है पिया जी ने, अब ये अटकाव खोला है। मुझे कहा जाता था क्यों लेती हो कृष्ण का नाम। मुझे ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, वो कहाँ हमारे वो करने आए हैं, हम कृष्ण जी को उनका अधिकार दिलाएंगे क्या? उन्होंने हमें अधिकार दिलाने हैं। और जिस मेरे सतगुरु को मैं सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ हर कोई मानता है अपने सतगुरु को। उनकी फोटो भी रख लेते हैं हम। क्या वाणी में उनका नाम लिखा है कहीं भी? हमारे सतगुरु का नाम किसी चौपाई में लिखा हुआ है? कहीं लिखा है उनके अंदर आवेश स्वरूप आए हैं? नहीं। मेरा दिल कहता है, ये वाणी कहती, ये भावार्थ कहता है, हमारा दिल आवाज देता है कि उनमें राजी बैठे हैं। परंतु कृष्ण जी का नाम वाणी में लिखा हुआ है कि उनमें आवेश स्वरूप आए हैं। तो आज नहीं तो कल ये होने तो वाला ही है, और बहुत जोर शोर से होने वाला है। एंड आई एम सो प्राउड कि इसकी पहली आवाज श्री प्राणनाथ जी वाणी से निकली थी, निकली है और निकलती रहेगी। चाहे कितने जूते पड़े, चाहे कितनी गालियां खानी पड़े, चाहे कितना कुछ सुनना पड़े, पर चाहे कोई रूठ के चले जाए, चाहे कोई अपने आप मान के वापस आए, परंतु सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सुंदर साथ जी, हमेशा सत्य रहेगा। आइए चलते हैं हमारी अनीता दीदी की ओर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम दीदी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम सभी को। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे धर्म गुरु जी। मुझे तो पहले ही लगता था जब हम सुंदर साथ की जय बोल सकते हैं, जब हम बाईजुराज महारानी की जय, धनी श्री देवचंद जी की, सबकी जय बोलते हैं, तो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और उनमें हमारे धनी आए हैं, ये हमने रास में पढ़ाया है पूरी वाणी में श्री कृष्ण जी का। तो आज आपने ये वीडियो दिखाई, बहुत खुशी हुई। और पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतनी प्यारी चर्चाएं की। और हमारे सेवा भावी प्यारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने इसकी ई बुक बनाई। और ये प्रेम रसायन हमारे यहाँ पे जूम मंदिर में, हमारे प्रेम मंदिर में घुलता ही जा रहा है। तो इतना अच्छा विरहा तो हमने पहले भी सुना है, 7 विरहा आपने पहले भी कराए हैं और बहुत ही बारीकी से कराए हैं। लेकिन इसमें जो अब दोबारा से बताया जा रहा है, तो दोबारा से सबको याद हो रहा है कि किस तरीके से राजसी विरहा है और सात्विक विरहा और तामस का विरहा। तो तामस के विरह से ही काम बनेगा। दोनों, अभी दोनों विरह करने से इसमें बताया है कि जब मारिफत की किताबें भी उतर चुकी हैं, जब अपने ही सब कुछ पता चल गया है, परिक्रमा भी उतर चुकी है, सागर श्रृंगार, उसके बाद में जो विरह होना है, तो वो कैसा होना होएगा? वही कि लोटपोट भी ना हो सके, हुक हुक, केवल हुक हुक श्वास, उठा ना जाए, बैठा ना जाए। मतलब इतनी तड़प के बस अब तो मेरे धनी मुझे मिल ही जाए, तो तभी प्राप्त होंगे। और सबसे आज ये बात और मुझे
पहले भी थोड़ा पता था, लेकिन ये पता चला कि पहले प्रेम नहीं, पहले विरह आएगा। पहले विरह, पहले सबसे पहले तो यही स्थिति होगी कि हम चितवनी में बैठे, हम वाणी मंथन करें, हम जाने अच्छे से, फिर उसके बाद भावों में खोए रहें। भाव लीनता ही पहले आएगी, सारा दिन भावों में रहेंगे। उसके बाद सोच, ये मंथन से ये पता चलेगा कि चल रहा है ऐसे, सुंदर साथ जी को सबको पता, लगे हुए भी हैं कि उस पिया को पाने के लिए कैसा परम धाम है, कैसा उनका श्रृंगार है, उसी भाव में खोए रहेंगे। तब जाके विरह आएगा, और विरह ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आराम आराम से ही पार किया जाएगा। ये आपने भी बताया और स्वामी जी ने भी बताया। तो धीरे 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 होएगा जरूर, करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजात। वो रस्सी, कितनी सी रस्सी है, उसने उस पर सिल पे निशान बना दिए। तो क्या हमारे धनी इतनी मदद हमारी नहीं करेंगे? हमारे ऊपर इतनी कृपा, वो तो मेहरों के सागर है कि अगर हम उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, उनका ही चिंतन करेंगे, तो क्या वो अपने, वो हमसे दूर है ही नहीं? क्या वो मेरे हृदय से निकल के मेरे सामने आके खड़े नहीं होंगे? तो ये बहुत ही सुंदर चर्चाएं हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने सामने रखा है। और एक बात आपकी, मैं, आपने जो एक बात, वो कहते हैं ना, कोई बात लग जाती है, जैसे आपको महाराज जी की बीतक से ये वाली बात लगी कि आंख वाला देख रहा है। आपकी चर्चा से आप जी के जो शब्द निकलते हैं, उससे अब मुझे एक बात समझ में आई, एक बात मुझे लग गई है कि अगर हम वाणी मंथन करते हैं, हम चितवनी करते हैं, और उसके बाद वाले समय में अगर हम गलत विचार मन में लाते हैं, तो उसका परिणाम वही होता है कि एक तरफ से तो हम साबुन लगा लगा के कपड़े को धो रहे हैं, और दूसरी तरफ से उसे मैला कर रहे हैं। यानी कि उसको धो तो रहे हैं, लेकिन उसे कहीं कीचड़ पे बिछा के ही धो रहे हैं, उसको साफ जगह में नहीं रख के धो रहे, उस पर दूसरी तरफ से कीचड़ लगती जा रही है। तो ये सारा दिन अपने को संभालने में आपके मुख से निकले हुए ये शब्द बहुत मदद करते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो भी मिलता है, वो उसमें से जो उठा के रखने वाली चीजें होती हैं, हर शब्द उठा के रखने वाला होता है, लेकिन अपने आपे को संभालने के लिए, धनी जी की तरफ चलने के लिए, जितने भी मोती यहाँ से उठा ले, उनको उठा के रखना तो है, लेकिन संभालना भी है। ये नहीं कि रख दिए, ऐसी जगह रख दिए कि वो कहीं खो गए। उनको संभालते संभालते मन भी संभल जाएगा धनी जी की तरफ। और कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी चौपाइयां स्वामी जी ने इसमें दी कि जो जो अर्स होत नजीक, तो खेल होत दूर, मतलब खेल से हम दूर होएंगे ना अगर अर्स नजदीक होएगा। और उसका एक ही माध्यम है, सारे दिन या तो हम चितवनी में डूबेंगे सुबह शाम, फिर जो है हम जो है वाणी मंथन में रहेंगे, तो विचार वही मन में आएंगे, भावलीनता में रहेंगे। तो अर्स कहाँ दूर रहेगा फिर हमसे अर्स, और अर्स अगर नजदीक हो गया तो खेल तो दूर हो ही जाएगा। तो ये धनी जी से अब यही प्रार्थना कि इसमें वो हमारी मदद करे। कहते हैं ना, मेरे को यही याद आता है महाराज जी का एक भजन, महाराज जी के सामने जाते, पापों से मुझे बचा लो, इस जग से मुझे बचा लो, तो हो ही जाएगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही दीदी आप। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही। बस इसमें एक बात और, कि आपने कहा ना बिल्कुल सही, विरहा के बिना प्रेम आ ही नहीं सकता। विरहा भी उसी के लिए होगा जिससे प्रेम होगा। नहीं तो शिव जी के लिए कर ले, इनके लिए कर ले, या इनके लिए कर ले, जिससे प्रेम होगा उसके लिए। कहते प्रेम का प्राइमर, उस दिन स्वामी जी की बड़ी प्यारी एक बात, कि जिससे प्रेम हो पहले इतना सा देंगे कि उसके लिए विरह कर पाए हम, फिर उसके बाद भरपूर देंगे। और वाणी में इतना कुछ लिखा है। मैं तो अब जबरदस्ती जिसको कहते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, सुंदर साथ जी ने अभी अभी कुछ कमेंट्स लिखे हैं, जो कि मैं हमेशा सही और सच बोलती हूँ, देर से आए पर आए तो सही। इसी प्रकार के कटाक्ष हमने कम करने हैं सुंदर साथ जी। यदि अभी भी ऐसे कटाक्ष होते रहे तो फिर दोनों को मिलाने का कार्य हम नहीं कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के वचन नहीं करने कि कोई
दोनों तरफ से झुकना पड़ता है। घर में भी जब कुछ होता है ना, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है, तब जाके सॉल्व हो पाती है। और घर में हम कर लेते हैं, घर परिवार बचाने हमें आते हैं, पर सुंदर साथ के परिवार कैसे बचाने हैं, या अगर हमने इतने दिनों जूम मीटिंग में बैठकर ये नहीं सीखा कि किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं निकालने, तो माफ कीजिएगा, निरर्थक हो जाएगी सुंदर साथ जी। इसीलिए हमें केवल और केवल पॉजिटिविटी फैलानी है और मधुर शब्द बोलने, ताकि सबको पास आने में तकलीफें कम कर सकें, सबके पास आने को आसानियां पैदा कर सकें। तो पानी भर के ले जाना है, आग भर के नहीं ले जानी हमें अपने चोंच में। ये जरूर सब सुंदर साथ जी ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी और खड़े हो, पर पानी भर के लेकर जाइए, ये बहुत जरूरी है। मुझे क्षमा भी कीजिएगा, दिल दुख गया होगा, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, पर ये कहना बहुत जरूरी था। प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी सुनीता दीदी की ओर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री जी साहेब की जय। जय। प्रणाम जी दीदी। आज बहुत सुंदर खुशी का महोत्सव है एकदम। और अब श्री स्वामी जी की चर्चा जो ए मंथन चल रही है बहुत ही प्यारी है। आज का जो मुझे समझ में आया प्रश्न था, हमारे जीव की अवस्था क्या है। जीव की अवस्था के ऊपर जो ये आज की चर्चा हुई है कि हमारी जैसे जीव की अवस्था होगी हम वैसा ही विरह करेंगे और वैसा ही हम प्रेम करेंगे। तो जैसे इंद्रावती सखी ने मिहराज जी का जीव की अवस्था थी, उन्होंने पहले अपने जीव को सुखाया, और उनकी दूसरी अवस्था थी हफ्ते में उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद आपने जो विरह की अवस्थाएं बताई है, 7 अवस्थाएं बताई है, इसमें कहा कि शरीर तो वही था मिहराज जी का, क्या उन्होंने अपने शरीर को भी सुखाया, हफ्ते में आर पार की लड़ाई भी की, और लेकिन जब 1748 के बाद जो उनके जीव की अवस्था हो गई, शरीर भी वही था, इसमें आज की चर्चा में कहा तन भी वही था, शरीर भी वही था, अंतस्करण भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन फिर उनके तन से जो 25 पक्ष का अवतरण होने लगा और चितवनी की महिमा होने लगी, उनके परम धाम दिखाने लग गए, लेकिन वो क्या जीव की अवस्था थी। और फिर उन्होंने जो 3 साल चितवनी की, वो चितवनी में तो वो डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया कि हमारे जो बाद के मोमिन आएंगे, बाद के सुंदर साथ आएंगे, उनको वो आदत पड़ी रहेगी चितवनी करने की। तो मामती जी ने स्वयं करके दिखाया कि चितवनी का महत्व कितना है। पहले हम भावलीनता में आएंगे, भले ही हम अभी सुनने वाली चितवनी कर रहे हैं, हमारे अंदर वो पूर्ण रूप से अवतरित हो जाएगी, फिर वो हमारे अंतस्करण में बैठ जाएगी। तो यही भावलीनता होते होते हमारी चितवनी आ जाएगी। दूसरा आपने कहा कि जो 7 प्रकार के विरह में कहा, वो भी जीव की अवस्थाएं थी। खटरुति में जो इंद्रावती सखी ने विरह किया है, और जो प्रकाश हिंदुस्तानी या गुजराती में विरह किया कि धनी मुझे आपकी पहचान क्यों नहीं हुई। और दूसरा उन्होंने खटरुति में विरह किया है कि उन्होंने कहा कि जो 100 साल इन्होंने किया था, प्रतिबिंब की सखियों ने जो 7 साल का विरह किया था, उसके उपमा देते हुए उन्होंने जो विरह किया है, कह के खटरुति में कहा कि मेरा एक क्षण का विरह 100 साल के बराबर था। अब उनका विरह कितना हो सकता है, अपने एक क्षण के विरह में प्रतिबिंब की सखियों के 100 साल के विरह के बराबर बताया है। और फिर जो तामस का विरह उन्होंने सनंद में बताया है कि वो अवस्था इतनी पार होगी कि धनी या तो मैं मर जाऊंगी, मैं प्राण दे दूं, या आप दीदार मुझे दे दीजिए। जो विरह है ये हमें अब देखना कि मेरा जीव किस अवस्था में खड़ा है। हम क्या करते हैं, अभी इसी में आया, चर्चा में आया, क्या हम एक नारियल प्रसाद चढ़ा देते हैं और धनी से कुछ कुछ संसार की चीजें मांगने लगते हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं दीदी। हम मेरसागर करते हैं कि मुझे ये दुख आ गया, मुझे ये माया का दुख आ गया, मैं 108 मेरसागर का पाठ करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, इंद्रावती सखी कहते कि मेरे अंदर ये मैं भी आ गया ना कि मैंने 108 पाठ किया, तो मेरे से पहले मेरा गुनाह परमधाम में पहुंच जाएगा। तो अब ये देखना है कि मुझे क्या करना है। तो इसमें कह दिया कि हमें प्रेम क्या है, प्रेम है जो पूर्ण समर्पित होता है, पूर्ण समर्पण को ही प्रेम कहा गया है। तो हम तो समर्पित नहीं है, हम कहाँ समर्पित है राज्य पे,
हम तो पूरा अपना सारा शरीर तन बदन मतलब पूरा अंतस्करण बुद्धि मन सब कुछ संसार पे समर्पित कर रखा है। राज्य पे समर्पित होने की अवस्था कब आएगी? जब हमें वाणी मंथन में डूबेंगे, वाणी मंथन से जब हमें विरह आएगा, विरह से हम प्रेम में डूबेंगे, और धनी के प्रति जब हम पूरे समर्पित हो जाएंगे, जब ही हम कुछ बात बन पाएगी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। आज मैं वो 7 प्रकार के विरहा वाला वीडियो शेयर करूंगी, वो जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी। और जब आप बोल रहे थे ना दीदी, एक बड़ा सुंदर विचार मेरे भी हृदय में आया। कहते हैं कि पा चुके हैं वो सारा कुछ, है ना। पहले किस में व्यस्त थे? पहले भी ध्यान में, पहले भी उनको तो मिलता रहता था, उनके तो तन से उतर रहा है, सब कुछ हो रहा है मेहर राज जी के। पर समय नहीं मिलता उनको, बाहर से ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि जागनी कार्य भी करने हैं, किताबें भी उतरनी है, बहुत कुछ होना है। पर अब किताबें सब उतर चुकी, जो जो सेवा उनको दी गई थी उससे निवृत्त हो चुके, ग्रंथ उतर गए सारे, सब कुछ हो गया। अब किसके लिए कर रहे हैं? सुंदर साथ के लिए। आपने देखा, स्वामी जी भी बड़े बिजी रहते थे जब तक टीका उतरता था। आपने देखा, जब तक टीका उतरता है, टीका लिखते हैं, आज भी वैसे वो लिखते रहते हैं, किताबें कोई ना कोई लिखते ही रहते हैं, पर तब तक अति व्यस्त होते थे, क्योंकि दिल पे एक था कि वाणी की टीका जरूर भावार्थ सहित पूरी हो जानी चाहिए। तब तक वो जागनी कार्य में भी अत्यंत बिजी। जब से टीका, पहले तो टीका ही उन्होंने साधना में जाकर पाया, पर अब कितना ज्यादा साधना में जाने लग गए, क्योंकि जो सेवा उनसे लेनी थी ना टीका की स्पेशली, वो ले ली। अब किसके लिए बैठ रहे हैं? साफ साफ बताया हुआ है सुंदर साथ जी वाणी में, अपना पा चुके हैं वो। अब किसके लिए बैठ रहे हैं? मैं नहीं बैठूंगा तो सुंदर साथ नहीं बैठेगा। मैं, मुझे एक बहुत प्यारी बात हमारे बड़े प्यारे सेवा भावी 24/7 सेवा के साथ ने कही थी। उन्होंने कहा था कि उस दिन सफल होगा स्वामी जी को सुनना, जब स्वामी जी अनाउंस करेंगे या पता लगेगा ना कहीं से, मैं 3 महीने साधना में जा रहा हूं, हम सब साधना में चले जाएं, तब सफल होगा। और हमें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम घर में ही साधना में हो जाएं। अब हम सोचें कि जब वो साधना में जाते हैं तो हम कितने घंटे माया में तब भी रले रहते हैं, हम पे कोई असर नहीं होता, जबकि वो हमारे लिए गए होते हैं कि मुझे देख के ये भी कर लेंगे थोड़ी सी। तो अभी भी शुरू किया सुंदर साथ जी के नहीं किया? अभी भी चितवन में बैठना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं तो रोज ये वाणी पुकार लगाती रहेगी कि कब मेरे पास आओगी मेरी प्रियतमा, कब मेरे पास आओगी। अब तो सतगुरु भी बैठ बैठ के दिखा रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने शुरू कर दिया उनके चरणों में भी, जिन्होंने अभी नहीं किया सोच रहे हैं उनके चरणों में भी, सोच तो आई जरूर बैठ जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी।